नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पाठ जिसका नाम है कथा पटकथा। इस पाठ में हम समझेंगे कि कथा क्या है और पटकथा क्या है, इन दोनों में आपसी संबंध क्या है, पटकथा नाटक से किस प्रकार समानता रखती है और फिल्म की पटकथा और कथा में या नाटक में क्या अंतर होता है, और इसके साथ ही इसका प्रारूप क्या है और इसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पटकथा की संरचना कैसी होती है, ऐसे कौन कौन से लेखक या कवि हैं जिनकी रचनाओं पर पटकथा तैयार हो चुकी है। तो ये सारी बातें हम इस पाठ में जानने वाले हैं और यह बहुत ही रोचक और छोटा सा पाठ है। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इसके प्रश्नों के उत्तर तो आप स्वयं ही दे देंगे और अंत में हम प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो इस पाठ से संबंधित प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ कथा पटकथा। इस पाठ की शुरुआत करते हैं हम एक सुप्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी जी के इस कथन के साथ, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय के अंतर्गत कहा है। वे लिखते हैं कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। यानी ये है तो एक कथा ही, लेकिन उसमें विशेषता यह है कि यह फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाएगी और इसी बात को जब हम समझ जाएंगे तो हम पटकथा को जान जाएंगे। देखिए, पटकथा शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ क्या है, कहानी। तो जो छोटे पर्दे यानी कि दूरदर्शन पर या फिर बड़े पर्दे यानी कि फिल्म के लिए लिखी जाए वह पटकथा कहलाएगी। वास्तव में होगी तो वह कहानी ही, लेकिन पर्दे के लिए लिखी गई इसलिए वह पटकथा हुई। फिल्म व टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत अधिक मिलती जुलती है। अंग्रेजी में इसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। स्क्रीन का अर्थ होता है पर्दा और प्ले यानी नाटक, तो वह नाटक जो पर्दे पर दिखाया जाए। तो इस प्रकार स्क्रीन प्ले या पटकथा नाटक से बहुत अधिक साम्य रखता है। तो अब बात करते हैं पटकथा के स्रोत क्या है। इसको प्रारंभ करने के लिए, तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से ली जाती है। तो पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले तो कथा का चयन किया जाता है और यह कथा हमारी जिंदगी की कोई भी घटना, इतिहास या फिर किसी सच्चे किस्से या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित होती है। ये विद्या नहीं है, विधा है। विधा यानी जैसे कहानी, नाटक, एकांकी अनेक विधाएं हैं, ऐसे ही यह भी एक विधा हो सकती है। और यही कारण है कि अनेक उपन्यासों या कहानियों को ही पर्दे पर दिखाने के लिए धारावाहिक या फिर फिल्मों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। आइए जानते हैं पटकथा की संरचना का या फिर ढांचे को तैयार कैसे किया जाता है। तो पटकथा की संरचना के लिए कई अंग होते हैं। जैसे सबसे पहला है पात्र, जिसमें नायक और प्रतिनायक होते हैं। नायक यानी हीरो, प्रतिनायक यानी विलेन, जिसमें नायक प्रतिनायक होंगे। फिर दूसरे स्थान पर आएगा इसमें द्वंद्व या टकराहट और उसका समाधान भी अवश्य खोजा जाएगा। और तीसरा अंग है इसका कि इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं। आप देखते होंगे फिल्म में अलग अलग स्थलों पर दृश्य फिल्माए जाते हैं और चौथा इसमें दृश्य भी होते हैं। तो चार अंग हुए, एक तो पात्र, दूसरा द्वंद्व, तीसरा घटना स्थल जो भिन्न भिन्न है और चौथा दृश्य। अब हम देखते हैं नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या है। तो इसमें अनेक अंतर हैं। जैसे सबसे पहला अंतर है नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्म के छोटे। दूसरा, नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं, फिल्म के असीमित, क्योंकि आप जानते हैं नाटक मंच पर ही दिखाया जाना है, इसीलिए उसमें अलग अलग स्थलों को दर्शाना सरल नहीं होता। और फिल्म के लिए शूटिंग भिन्न भिन्न स्थलों पर जाकर के हो सकती है, क्योंकि फिल्म तो रिकॉर्डिंग में दिखाई जाती है। और तीसरा है नाटक एक सजीव कला माध्यम है, यानी
हमारे सामने ही मंच पर खेला जा रहा होता है। और चौथा, नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है। फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। रेखीय से क्या मतलब है कि एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा, जबकि फिल्म में क्या है, अतीत का भी दिखाया जा सकता है और भविष्य का भी। तो इस प्रकार इसका विकास कई प्रकार से होता है। पटकथा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड ये बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें बैक यानी पीछे का अर्थात अतीत में घटी हुई घटनाओं को दिखाया जाएगा। और फ्लैश फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसको कहते हैं, हम आगे को, तो यानी भविष्य में होने वाली किसी घटना को इसमें पहले दिखा देते हैं। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना जरूरी होता है। और आगे देखते हैं, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका। कंप्यूटर वर्तमान समय में बहुत अधिक भूमिका निभाता है, क्योंकि वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बना बनाया आता है। सॉफ्टवेयर में पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं, और इन्हें मानना न मानना हालांकि लेखक की अपनी इच्छा पर निर्भर है। सिनेमा, टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिकों का मूल आधार पटकथा ही होती है। पहले कोई ना कोई पटकथा होगी, उसी के ऊपर फिर दृश्य फिल्माए जाएंगे और फिल्म या फिर धारावाहिक तैयार होगा। जैसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर कई फिल्में बन चुकी हैं, और मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी की रचनाओं पर भी फिल्में व टीवी धारावाहिक बन चुके हैं। रांगे राघव जी का कब तक पुकारूं नाटक, यह टीवी पर आप लोगों ने देखा ही होगा। अब इस पाठ से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पटकथा लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहली बात, पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। स्थान, समय और चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर दृश्य का निर्माण होता है। इन तीनों में से कोई भी यदि एक चीज बदल जाएगी तो दृश्य भी अवश्य ही बदल जाएगा। अतः दृश्य का बंटवारा इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक करना चाहिए। दूसरा, पटकथा लिखते समय दृश्य संख्या के साथ उसका घटनास्थल, घटना का समय, अंदर या बाहर अवश्य लिखना चाहिए। पटकथा लेखन में यदि फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड युक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो वापस वर्तमान में भी अवश्य ही उसे लेकर आएं। और चौथा, पटकथा में दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू या फेड आउट जैसी जानकारी भी लिखनी चाहिए, जिससे कि तकनीकी सहायक, निर्देशक, एडिटर को पटकथा समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार इनकी मदद से हम पटकथा लिखते हैं। और दृश्य लेखन के ऊपर जो एक पहले से ही वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसमें देख चुके हैं कि दृश्य किस तरह से लिखते हैं, और यही छोटे छोटे अलग अलग दृश्य मिल करके पटकथा को तैयार करते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पटकथा से क्या अभिप्राय है, इसका स्रोत क्या है। तो पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी, यानी जो कहानी पर्दे पर दिखाने के लिए लिखी जाए, फिर वह पर्दा चाहे छोटा हो यानी दूरदर्शन हो, या फिर बड़ा पर्दा हो यानी कि फिल्म हो, उनके लिए लिखी गई कहानी ही पटकथा होगी। और पटकथा धारावाहिकों, फिल्मों इत्यादि के लिए मूल आधार होती है। इसी के अनुसार ही निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाते हैं और अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवाद पता चलते हैं, तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियन और सहायक भी अपने अपने विभागों के लिए इसी के अनुरूप महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अतः पटकथा पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी है, और इसका मुख्य स्रोत हमारी अपनी जिंदगी, कोई घटना, इतिहास या फिर किसी सच्चे किस्से या साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है। दूसरा प्रश्न, दो लेखकों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए जिन पर टीवी धारावाहिक या फिल्म बनी हो।
तो ऐसे अनेक नाम आपने अभी पढ़े, उनमें से कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर देवदास फिल्म बनी है। रांगे राघव जी की कहानी गूंगे पर और उनकी कहानी कब तक पुकारूं पर धारावाहिक बन चुका है। इसी तरह से अन्य नाम भी आप बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न, पटकथा लेखन में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड से आप क्या समझते हैं? फ्लैशबैक से अभिप्राय है कि अतीत की किसी घटना को दिखाना और फ्लैश फॉरवर्ड से अभिप्राय है भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले ही दिखा देना। जैसे उदाहरण के तौर पर रांगे राघव जी की कहानी गूंगे में यदि हम इसे पटकथा के रूप में परिवर्तित करें तो जब चमेली गूंगे को खून से लथपथ अपने द्वार पर खड़ा देखती है तो वह अतीत की घटना को याद करती है जब गूंगा उसे पहली बार मिला था। यह हो जाएगी फ्लैशबैक। और इसी प्रकार यदि अंडे के छिलके एकांकी जो कि हमने 11वीं कक्षा में ही पढ़ी है उसके विषय में बात करें तो उस एकांकी में जब वीना कमरे को ठीक करते समय मोजे में अंडे के छिलके देखती है तो वह फ्लैश फॉरवर्ड में सोचती है कि यदि ये मोजा अम्मा जी के हाथ लग जाए तो घर में कैसा हंगामा मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। और फिर वह तुरंत वर्तमान में आकर घर को समेटना शुरू करती है। तो इस प्रकार जब हम भविष्य की बात को पहले से दिखाते हैं वह फ्लैश फॉरवर्ड है, और यदि हम बीते हुए समय की बात को पहले दिखाते हैं तो वह फ्लैश बैक है। चौथा प्रश्न, नाटक और पटकथा में क्या अंतर है? तो नाटक और पटकथा में अनेक अंतर हैं। जैसे नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्म के छोटे। दूसरा अंतर, नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं जबकि फिल्म की पटकथा में असीमित। तीसरा, नाटक एक सजीव कला माध्यम है जबकि फिल्म की पटकथा में रिकॉर्डिंग होती है। और चौथा, नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है जबकि फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। प्रश्न संख्या 5, पटकथा की संरचना के अंग लिखिए। तो पटकथा की संरचना 4 अंगों से निर्मित होती है। पहला, पात्र जिसमें नायक और प्रतिनायक होते हैं। दूसरा, द्वंद्व जिसमें टकराहट और फिर बाद में समाधान होता है। तीसरा, इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं। चौथा, इसमें अनेक दृश्य होते हैं। प्रश्न संख्या 6, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों? इसका उत्तर हमने अभी पढ़ा। वही सारे बिंदु आपको इसमें लिखने हैं कि पटकथा लिखते समय अनेक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो दृश्यों के बीच में बंटवारा ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि दृश्य स्थान, समय और घटना स्थल पर हो रहे कार्य व्यापार के आधार पर बदल जाते हैं। और दूसरा, यदि उसमें हम पटकथा लिख रहे हैं तो दृश्य की संख्या के साथ साथ दृश्य का घटना स्थल, उसमें घटना का समय यानी दिन रात, सुबह शाम, और साथ ही साथ वह घटना खुले में हो रही है या अंदर बंद कमरे में, तो अंदर या बाहर, यह सब भी लिखा जाना जरूरी है। तीसरा, यदि उसमें फ्लैश फॉरवर्ड या फ्लैश बैक दिखाया जा रहा है तो बाद में उसे वर्तमान में भी अवश्य दिखाया जाए। और चौथा, दृश्य के अंत में कट टू या डिसॉल्व टू या फेड आउट जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए जिससे कि निर्देशक, एडिटर, तकनीशियन इत्यादि को समझने में आसानी होती है। क्यों बच्चों, रोचक था ना ये पाठ? छोटा सा था लेकिन मज़ेदार था। तो समझ आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई समस्या रह गई है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और इसके साथ ही साथ याद है ना आपको कि इस बृहस्पतिवार को यानी 18 मार्च शाम 4 बजे यूट्यूब पर लाइव कक्षा होने वाली है जिसमें कि आप अपनी समस्याएं मुझसे पूछ सकते हैं। आपका यदि कोई भी डाउट है, कोई शंका है, आप उसे पूछिए, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं हम यूट्यूब लाइव पर। और इसके साथ ही आपको यदि ये
आज की कक्षा अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी मित्रों को भी बताइए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।